हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे हैं और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उससे रिलेटेड हमने जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने गुड साइंस एजुकेशन, गुड साइंस करिकुलम के बारे में पढ़ा था कि कौन से ऐसे 6 क्राइटेरिया है फॉर द वैलिडिटी ऑफ गुड साइंस करिकुलम, है उसके बारे में हमने बात करी थी। और उसी से रिलेटेड फिर हम एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस एजुकेशन के, उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम दोनों पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार बच्चे इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। फिर हम एम्स के बारे में बात करेंगे कि साइंस एजुकेशन के एम्स क्या है। ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव, आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए, बस एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ें समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीटेट क्लियर करना आपका गोल है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, एक एम हो गया। अब उस एम को अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना, हाउ इट इज़ टू बी अचीव, उसको किस तरह से आप अचीव करोगे, तो उसके लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। तो वो जो आप स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे उस एम को अचीव करने के लिए। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप कह सकते हैं, एम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है और ऑब्जेक्टिव एक नैरो एस्पेक्ट है। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हो किसी एम को अचीव करने के लिए, ओके। तो इसी तरह से साइंस एजुकेशन में भी एम्स डिसाइड किए जाते हैं। ओवरऑल जो साइंस एजुकेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस अप टू सेकेंडरी जो क्लास है, स्टेज है, वहाँ तक साइंस एजुकेशन है, उसका एक जर्नल एम हम डिसाइड करते हैं कि इसलिए हम साइंस एजुकेशन को स्कूल में इंक्लूड कर रहे हैं, तो एम हम बनाते हैं। और फिर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे पहले 10+2 का करिकुलम, उसमें फिर अपर प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी क्लासेस, एलिमेंट्री मतलब एक तरह से एलिमेंट्री जो स्टेज है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। इस हिसाब से फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जैसे प्राइमरी जो स्टेज होती है उस तरह में, उसमें बच्चा किसी और तरह से सोचता है। फिर अपर प्राइमरी जो लेवल है उसमें किसी और तरीके से, फिर सेकेंडरी लेवल में किसी और तरीके से। तो ये स्टेजेस हो गए, उस हिसाब से फिर हम अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं साइंस एजुकेशन के लिए, और फाइनली उस एम को अचीव करते हैं। तो समझ रहे हैं ना आपको आप किस तरह से हो रही है चीज़ें। तो पिछली वीडियो में जब अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमने साइंस करिकुलम के बारे में बात करी कि कौन कौन से 6 बेसिक क्राइटेरिया है जो साइंस का करिकुलम डिसाइड करता है। ये वैलिडिटी साइंस के करिकुलम के लिए होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करी थी। जैसे कॉग्निटिव, कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी, हिस्टोरिकल वैलिडिटी, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, एथिकल वैलिडिटी। अगर आपको ये पूरी चीज़ें 6 चीज़ें आपको क्लियर, आपने वो वीडियो देखी है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो कि पूछे गए थे, है ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में वो भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो एम्स जो है साइंस एजुकेशन का, वो इन्हीं बेसिक वैलिडिटीज़ से डिसाइडेड है। उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है साइंस एजुकेशन का, वो यह है कि हमें लर्नर को इनेबल करना है कि उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्राइमरी क्लास में, जब बच्चा आता है, शुरू में जब बच्चा आता है स्कूल में, तो वो उसके अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ होती है, क्यूरियोसिटी हो गई, उसका क्वेरिंग नेचर हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। तो जो साइंस करिकुलम है उसका मेन एम ये है कि बच्चे की नेचुरल एबिलिटी को वो इन्हेंस करे, ओके। तो सबसे पहला एम हमारा ये होता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको फिर साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बताया जाता है, जो भी फैक्ट है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में बच्चा जानता है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में जानता है। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। अब ये किस तरह से उसके सामने साइंटिफिक नॉलेज प्रेजेंट की जाए, तो हमने बात करी थी साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज। डोमेन में हमने बात करी थी इसके बारे में कि साइंस इज़ मोर देन अ बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो और ये चीज़ हमने वैलिडिटी में भी पढ़ी थी, प्रोसेस वैलिडिटी है कि बच्चे को हम प्रोसेस में इंगेज करें, कि वो साइंटिफिक नॉलेज, प्रिंसिपल, फैक्ट को एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करे, बल्कि जनरेट करे, वैलिडेट करे साइंटिफिक नॉलेज को। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा प्रोसेस स्किल एक्वायर करता है। प्रोसेस स्किल जैसे ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, इसके बारे में वैसे हम डिटेल में नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें हम अलग से इस टॉपिक को पूरी इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो प्रोसेस स्किल डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर साइंस उसको
उसमें उसको इस तरह से इन्वॉल्व करना है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी में इन्वॉल्व हो। ओके, फिर बच्चों का इसके अलावा सोशल पर्सपेक्टिव, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बच्चों को अवेयर करवाना कि किस तरह से साइंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। सोशल फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है साइंस को, जो हमने हिस्टोरिकल वैलिडिटी में लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ये भी हमारा एक एम है कि बच्चों को हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करें, साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज बच्चा समझ सके उस चीज़ को। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम। ओके, उसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये भी हमने बात करी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिस्क्रिप्टिव के बीच हमने डिफरेंस की भी बात करी थी पिछली वीडियोस में। तो ये तीनों आपस में किस तरह से इंटर रिलेट करती है, किस तरह से आसपास के वर्ल्ड में काम करती है ना, लोकल एज वेल एज ग्लोबल एनवायरनमेंट में। इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, कंसर्न है, तो उन सब के बारे में बच्चों को अवेयर कराना, बच्चा समझे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम। उसके अलावा बच्चों को थियोरटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी एक्वायर कराना, ताकि जो आसपास का वर्ल्ड है उसमें बच्चा इनका यूज़ कर सके और काम कर सके। फिर हमने वैल्यूज़ की भी बात करी थी, एथिकल वैलिडिटी, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डेवलप हों, ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, लाइफ के लिए कंसर्न, इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन। तो ये सारी वैल्यूज़ डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम्स। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सारे एम जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो उसी से ही ये चीज़ें फिर डिसाइड हुई है। उसके बाद जो मेन, जो अल्टीमेट एम है साइंस एजुकेशन का स्कूल लेवल पे, वो है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक लिटरेसी डेवलप हो। साइंटिफिक लिटरेसी मतलब कि बच्चा साइंस क्या है उसके बारे में समझ पाए, किस तरह से साइंस को किया जाता है। अगर ट्रेडिशनली आप बच्चों से पूछेंगे, अभी भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता, दे सी साइंस एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हमको भी इस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो कभी भी प्रोसेस की तरह साइंस को नहीं पढ़ाया जाता था, बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह पढ़ाया जाता था। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ें की जाती थी, एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट पूछा जाता था, उसको लिख के आओ, बस दैट्स इट। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर आनी चाहिए कि बच्चे साइंटिफिकली लिटरेट बच्चे बने। जो साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है उसको समझे कि ऐसा क्यों है। साइंटिफिक ये क्या करेगी बच्चों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेगी, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करेगी, किस तरह से पास्ट में साइंटिस्ट सोचते थे, किस तरह से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। तो इस तरह से बच्चा फिर चीज़ें समझ पाएगा। ये पूरी प्रोसेस है एक तरह से, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है। ये वैल्यूज़ डेवलप होना, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना, तो इसलिए ही स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी क्लास से लेकर सेकेंडरी क्लास तक अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं इन एम्स को अचीव करने के लिए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने इसके बारे में बात करी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखेंगे, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो आप अगर सीक्वेंस में सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी कॉन्सेप्ट की। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।